रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश बलिया से सीबी मिश्र को गोरक्ष प्रांत का संरक्षक पद का सौंपा गया दायित्व। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में सनातन धर्म रक्षा परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संत स्वामी रामेश्वर दास जी महाराज की अध्यक्षता में जानकी बाग राजघाट वाराणसी पर संपन्न हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिनेश जी राष्ट्रीय महामंत्री एवं विशेष अतिथि विजय राज जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे। कार्यक्रम के अध्यक्ष संत स्वामी रामेश्वर दास जी ने विशेषकर युवा वर्ग से पाश्चात्य संस्कृति से बचकर अपनी संस्कृति अपनाने पर बल दिया। सभा में काशी प्रांत, गोरक्ष प्रांत एवं अवध प्रांत के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। गोरक्ष प्रांत, जिसके अंतर्गत गोरखपुर महानगर, गोरखपुर देहात, खलीलाबाद, बस्ती, कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलिया, मऊ एवं आजमगढ़ जनपद आते हैं का प्रांत संरक्षक का दायित्व श्री सीबी मिश्र बलिया को, प्रांत उपाध्यक्ष श्री धर्मवीर उपाध्याय बलिया एवं प्रांत संगठन मंत्री श्री मनोज तिवारी बलिया को दिया गया। जनपद बलिया के अध्यक्ष पद का दायित्व श्री दिलीप शर्मा को दिया गया। सभा का संचालन आचार्य चंदन तिवारी जी ने किया। सनातन धर्म की पहचान विश्व स्तर पर बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री द्वारा आह्वान किया गया। काशी प्रांत के उपाध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों एवं कुशलता पूर्वक चुनाव में सहयोग के लिए सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उत्तर प्रदेश बलिया से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। देखिए, मैं सीबी मिश्रा, बैरिया नगर पंचायत का मैं मूल निवासी हूँ जनपद बलिया में, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सर्विस से सेवानिवृत्त के पश्चात 2011 से ही मैं राजनीति में लगा हुआ हूँ। और अभी 7 मई को राजघाट वाराणसी पर राष्ट्रीय स्तर पर हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सनातन धर्म रक्षा परिषद की बैठक हुई। उस बैठक में काशी प्रांत, अवध प्रांत और गोरक्ष प्रांत का सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें गोरक्ष प्रांत के तरफ से मुझे 11 जिलों की संरक्षक के रूप में जिम्मेवारी दी गई है सनातन धर्म रक्षा परिषद के लिए, जिसमें हम तमाम अपने साधु संतों से पहले हमने अपने एक एजेंडा बनाया है कि किसी रक्षा परिषद को कैसे चलाया जाए, सनातन धर्म रक्षा परिषद को कैसे चलाया जाए। इसके लिए मेरे मन में विचार आया कि सबसे पहले क्यों ना जो साधु समाज है उनसे साथ हम संपर्क करें। 363 विधानसभा के साधु समाज से हम लोगों ने संपर्क भी शुरू किया है। इसमें बालक बाबा का आशीर्वाद मुझे मिला है, और उनके नेतृत्व में कहिए या उनके निर्देशन पर कहिए, ये जो तमाम जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं समाज के अंदर में, आप देखिए बाप जो है अपनी बेटे से कितनी अपेक्षा करता है कि मेरा लड़का पढ़ लिख कर के सुयोग्य बने, और धरती पर उल्टा ही कुछ दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में। पाश्चात्य संस्कृति से हम ऐसा घिरते चले जा रहे हैं, पाश्चात्य देशों के आचरण हमारे इतने फैलते चले जा रहे हैं, और ये कुशासन की व्यवस्था और अनुशासनहीनता की व्यवस्था, मदिरापान की व्यवस्था, तमाम कुरीतियाँ फैलती जा रही हैं। उन कुरीतियों को दूर करने के लिए सनातन धर्म रक्षा परिषद संकल्पित है, और इसके अनुसार मैं अपने में काम करने के लिए संकल्पित भी हूँ। देखिए, आपको छोटी छोटी सी बातों को लिया जाए, ये जो हम लोग हिंदू समाज से आते हैं, और हिंदू समाज में इस समय एक मुंडन का भी प्रथा चला हुआ है। मुंडन प्रथा में पहले जो था, जाकर के गंगा जी की पूजा होती थी, औरतें पूजा करके आ जाती थी, प्रसाद बढ़ता था। आजकल इसको इस विकृत रूप से ले जाया जा रहा है, तमाम डीजे बजा करके नाच गाना करते हुए, और आप अक्सर देखते हैं कि बच्चे इसी उन्माद में आकर के गंगा नदी या किसी भी नदी में जहाँ मुंडन होता है, दो चार बच्चे तो निश्चित रूप से कालकोलित हो जा रहे हैं। दुर्गा जी की पूजा भी होती है, उस पूजा से भी हम जुड़े हुए हैं, आदिकाल से जुड़े हुए हैं, लेकिन उस पूजा को भी लोगों ने विकृत बना दिया है, डीजे का डांस करके, उस पर तमाम नाच गाना करके, अश्लीलता करके और दारू पी करके। कैसे छोटी छोटी बातें कैसे समाज से दूर होंगी, किस प्रकार से हम इनको अनुशासन में लाएंगे, किस प्रकार से बच्चों में सुधार होगा, किस प्रकार से। देखिए, 10 साल पहले अगर आप जाइएगा तो इस प्रकार की विकृति चुनाव में नहीं आ रही थी। कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर लालच वगैरह दे करके चुनाव में भले लोग अपना चुनाव लड़ लेते थे, लेकिन वर्तमान परिवेश में तो
इतनी अभद्रता आ गई है, इतना विकृत समाज होता चला जा रहा है। जो समाज सेवक कहलाने वाले लोग हैं वही समाज को इस रूप में विकृत करके ले जा रहे हैं कि जब किधर से घर से आइए तो सुनाई पड़ता है कि फलाने घर में 1.5 किलो मुर्गा गया है, 1 बोतल दारू गई है। और चुनाव को पैसे से खरीदने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, चुनाव को पैसे से खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। और हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर प्रबुद्ध वर्ग जो है, कभी कभी प्रबुद्ध सम्मेलन भी सुनने में होता है कि प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन किया जाता है, तो ऐसे समय में प्रबुद्ध वर्ग का दायित्व जरूर बनता है कि भाई ऐसे लोगों को से आप दूरी बनाइए जो इस प्रकार की कुरीतियां फैला रहे हैं, इस प्रकार की विकृतियां फैला रहे हैं। और लड़कों को, छोटे छोटे नाबालिग लड़कों को भी दारू पिलाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, उनको भी ऐसा लालच दिया जा रहा है और लड़के दिन भर अपना इसी दारू के नशे में आकर के तमाम व्यसनों से युक्त होकर के चुनाव में घुसे हुए हैं। इसको निश्चित रूप से दूर करना चाहिए। पैसे का इतना प्रलोभन नहीं होना चाहिए कि अगले आने वाले चुनाव में कोई साधारण व्यक्ति खड़ा ना हो सके, कोई चरित्रवान व्यक्ति खड़ा ना हो सके। मैं तो देखता हूं कि अगर हमारे यहाँ नगर पंचायत बैरिया की मैं बात करूं तो मैं अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अगर वाइस चांसलर को यहाँ पर अगर लिया करके खड़ा करा दिया जाए तो उसकी निश्चित रूप से इस वर्तमान परिवेश में, वर्तमान जो वातावरण बना हुआ है, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा।